जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर जी आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। दिन में फिर भूल गई हूँ। जो लोग तो मेरे रेगुलरली व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता है कि जो है ना, मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मैं दिन भूल जाती हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना, वो आजकल आप सब लोगों को पता है यार, रमज़ान चल रहा है। रमज़ान की रूटीन ही ये जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन डेली मैं यही कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को जो है वो वीडियो देखने में मज़ा आ सके और आप जो है वो वीडियो को इंजॉय कर सकें, वीडियो से कुछ सीख सकें या कुछ भी ऐसा। मेरी वैसे कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं। हर इंसान ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तजुर्बात हासिल करके बैठा होता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख के बैठा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब हम सब लोगों के साथ, ये आज की एक मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ कि जब तक हमारे साथ लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज़ ना हो या कोई भी हमसे लाइफ में गलती ना हो, तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ सकती। आप खुद सोचें ना कि जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं करेगा, उसको किस तरह मालूम होगा कि मैंने आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं करना, आइंदा के बाद मैंने ऐसी गलती नहीं दोहरानी। तो ज़िंदगी में इंसान के साथ वाक़यात होना भी बहुत लाज़मी है, गलतियाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, फेलियर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी उस नाकामी से, आप अपनी उस गलती से, आप अपने उस वाक़ये से सीख सकें कि आज के बाद मैंने ऐसा काम नहीं करना। हर इंसान के साथ कोई ना कोई ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या जो है ना वो हुआ ही होता है और उसने कुछ ना कुछ उससे सीखा ही होता है। और मैं समझती हूँ वही इंसान समझदार है जो एक बार कोई काम कर लेगा, कोई गलती कर ले, लेकिन उसके बाद उस गलती को ना दोहराए और अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखे और आगे बढ़े। तो यहाँ पर जी मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रमज़ान की रूटीन कुछ शामिल होती है, कुछ मैं ऐसा कुछ ऐसी चीज़ शामिल करती हूँ कि यार चलें देखने वाले को जो है ना वो समझ आ सके और वो इस मेरे कंटेंट को पसंद कर सके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो अगर देखते हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज जी मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि कुछ जो है ना वो घर में चेंजिंग करने लगी हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्ट विद माय चैनल। व्लॉग को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर जी जैसे कि आजकल जो है ना वो आप सब लोगों के साथ जो है वो हर कोई सहर व इफ्तार की रूटीन ही शेयर कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के साथ जो है वो ये तो चीज़ें शेयर की ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कुछ और अलग चीज़ भी शामिल की जाए, ताकि आप लोगों को कंटेंट देखने में कुछ अलग महसूस हो और कुछ मज़ा आ सके। तो यहाँ पर जो जैसे हम जो है वो बनाना मिल्क शेक बना रहे थे। अच्छा, केले का मिल्क शेक जो है ना हम बहुत कम बनाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर बनाते हैं, क्योंकि आप अपनी आम लाइफ में तो इसको बनाते हो ठीक है, लेकिन इफ़्तार के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन रिज़वान को जो है वो बनाना मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद है और वो जो है वो इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से पीता है। तो इसलिए इस बनाना मिल्क शेक बनाने के पीछे जो है ना वो रिज़वान की बहुत ज़्यादा ज़िद थी, जिसकी वजह से ये बनाया था, वरना ये इफ़्तार में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और आपको इतनी हैवी चीज़ें आपसे खाई नहीं जाती इफ़्तार में। अब जैसे जैसे जो है ना अब 2-3 दिन के बाद जो है वो रमज़ान का उल्टा काउंटडाउन एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्द जो है ना ये चीज़ें गुजर जाती हैं। तो बस हमें इस मुबारक दिनों का फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाना चाहिए और बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हम सब लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरह से दोबारा से महंगाई ने सर उठाया है और लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में चिकन और बीफ मटन की कीमतों में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है और ज़िंदा ब्रायलर और मुर्गी की गोश्त की कीमत तकरीबन 800 से तजावुज़ कर चुकी है लाहौर में। तो इस तरह से मैं ये सोच रही थी कि एक सिंपल फैमिली किस तरह से अपने सर व इफ़्तार की रूटीन को जो है वो करते होंगे, किस तरह से अपने सर व इफ़्तार में इंतज़ामात करते होंगे, उनके लिए ये सब कुछ कितना ज़्यादा जो है वो इस माह सयाम में इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है कि आप अपनी बहुत
سمپل سی افطار بھی رکھتے ہیں پھر بھی آپ 1 سے 2 3 چیزیں آپ کی ایڈ ان ہو جاتی ہیں افطار میں، تو وہ لوگ کس طرح سے اپنی جو ہے وہ افطار میں چیزیں بناتے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے دسترخوانوں کو وسیع کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلال رزق کی فراوانی کو اللہ پاک یقینی بنائے۔ تو یہ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، گرا فروشی عروج پر ہوتی ہے، حکومت اپنی طرف سے تو چیزوں کی قیمتوں کو کم کر دیتی ہے، لیکن مسئلہ دراصل ہمارے نیچے سے ہے، ہماری روٹ سے مسئلہ ہے، ہماری جڑوں سے مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں سے اگر 1 روپے کی کرپشن ہوتی ہے تو ہم 1 روپے کی کرپشن بھی کرتے ہیں، اور اگر ہم سے 1000 روپے کی کرپشن ہوتی ہے تو ہم وہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان میں نظام درست ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اب رمضان میں آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے گھر ہوں گے جو کہ فروٹ چاٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ پھل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ہر انسان کے جو ہے وہ بساط میں نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنی جو ہے وہ سحر و افطار میں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی جو ہے وہ دلی خواہشات کو بھی پورا کرے، اور ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے آئٹمس ہوں، اور افطار کا مزہ بھی اسی چیز میں ہے۔ اگر آپ سالن رکھ کر آگے بیٹھ جائیں گے تو وہ افطار کا مزہ وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں دیتی، تو ان تمام چیزوں میں ہی جو ہے وہ افطار کا مزہ آتا ہے۔ تو بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور سب لوگوں کے دسترخوانوں کو وسیع فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ سب لوگوں نے بھی جو ہے رمضان کے ان دنوں میں جو ہر وقت اپنے جو ہے نا وہ منہ میں کوئی نہ کوئی دعا رکھیں اور کوئی نہ کوئی خیر کی بات رکھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ پاک کس ٹائم آپ کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرما لے۔ اور افطار کے لمحات میں تو اسپیشلی ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کی تمام جو ہے وہ دلی دعاؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور آپ لوگوں کی کوئی بیمار ہے اللہ پاک اس کی جو ہے وہ بیماری کو دور فرمائے، کوئی مشکل میں ہے اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ تو میں ویڈیو کے جو ہے وہ درمیان میں کہوں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ جو ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ کیسی لگی۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے بنا کے رکھی تھی اور میں نے جو اس کا کمپلیٹ وائس اوور کر لیا تھا، لیکن وہ ڈرافٹ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ اور جیسے کہ جی آج کل جو ہے نا اپنے ملک کے لیے بھی خاص دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر خاص رحم فرمائے اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ دہشت گردانہ حملوں سے محفوظ بنائے۔ آپ سب لوگوں نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھا ہوگا جو کہ کوئٹہ میں پیش آیا، اس کے بعد کل رات کو میں خبر دیکھ رہی تھی کہ لاہور جو ہے وہ برکی روڈ پر ایک دہشت گرد کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو مجھے اس چیز کے پر بہت زیادہ تشویش ہو رہی ہے۔ EPS کے واقعے کے بعد ہمارے ملک میں دہشت گردی کافی حد تک تھم چکی تھی، بلکہ ختم ہو چکی تھی، اور دوبارہ سے جو ہے وہ دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے دہشت گردی ہمارے ملک میں سر اٹھا رہی ہے۔ تو اپنی خاص دعاؤں میں اپنے ملک پاکستان کو یاد رکھیں۔ بے شک ہمارے گھروں سے پہلے ہمارا ملک ہماری دھرتی ماں ہے، ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، جو میرے ولاگس دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ میں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اپنا شیمپو بھی چینج کر دیتی ہوں۔ مطلب میں کہتی ہوں کچھ نیا جو ہے وہ یوز کیا جائے، کچھ نیا جو ہے وہ اس کا تجربہ اپنی زندگی میں کیا جائے۔ اسی طرح سے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ میں چینجنگ جو ہے نا وہ کرتی رہتی ہوں، تاکہ جو ہے وہ گھر جو ہے اچھا لگے۔ آپ کا گھر خوبصورت لگتا ہے نا تو آپ کا دل خود بخود جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور آپ کا گھر بھی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں نا کچھ نہ کچھ دنوں بعد، مہینوں بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد اپنی کسی نہ کسی چیز کو گھر کی تبدیل کر لینا چاہیے، اپنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا بعض اوقات چینجنگس بھی لائف میں بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے۔ آپ ایک ہی چیز کے ساتھ جڑے رہیں یا آپ ایک ہی چیز کو کرتے رہیں تو انسان کو بوریت فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے تو سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسی چیزوں سے بورنگ ہونا۔ اچھا، یہاں پر جی آج سامنا پردہ جو ہے نا وہ ہم نے چینج کر لیا تھا۔ اچھا، یہ سامنا پردہ جو ہے نا کافی ٹائم سے ہم نے چینج کرنا تھا، لیکن اس کی ریلنگ میں کچھ ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ روزانہ جو ہے وہ تاخیر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور آپ ایک کام کو کہیں نا میں روزانہ ڈیلی یہ کام کروں گا، صبح یہ کام کروں گا، پرسوں یہ کام کروں گا، تو وہ کام جو ہے نا وہ اٹک کے اتنا زیادہ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ فائنلی رضوان صاحب کے پیچھے پڑ کے جو ہے وہ کام کو کروایا جاتا ہے اور وہ ہمیں آتا ہے، سو ہم نے پیچھے پڑ کے جو ہے وہ اس پر
पर्दे को चेंज किया। और इस तरह से मुझे तो खुद जो है वो इस तरह से चीज़ों को चेंज कर के रखने की आदत है। आप लोग बताइएगा कि किसे किसे जो है वो ऐसी आदत है कि चीज़ों को यहाँ से उठा के वहाँ पर रखना, इस चीज़ को चेंज करके उस चीज़ को लाना, या इस तरह से जो है वो इंसान में आदतें होती हैं। तो मुझे इसी तरह से जो है वो जो है वो चीज़ों को चेंज कर के रखने की आदत है। उसके बाद यहाँ पर जी हमने जो है वो आज फाइनली के तौर पर जो है ना वो गर्मियों के कपड़े रख दिए थे, सर्दियों के कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है ना वो सर्दी और गर्मी के कपड़े समेटना है। वो इतना ज़्यादा खिलारा जो है वो पड़ता है ना सर्दियों और गर्मियों के कपड़े का कि जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बुरा काम लगता है, लेकिन आपको मजबूरन ये काम करना होता है क्योंकि लाहौर में अच्छा जी, मैंने सोचा कि आज जो है ना थोड़ा सा क्लिप बाहर शूट कर रहा हूँ। आज आप सब लोगों को पता है कि 15 रमज़ानुल मुबारक है और आज जो है वो इमाम हसन का यौम विलादत है, जो कि आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है वो इमाम हसन का दस्तरख़्वान भी है, तो मैंने सोचा चले आज इस चीज़ को जो है वो लास्ट में अपने ब्लॉग में शामिल किया जाए। अल्लाह ताला इनके वसीले और इनके सदक़े हम सब लोगों की तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए, हम सब लोगों की तमाम दिली हाजात को, जायज़ दुआओं को अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन इलाही आमीन। बस ये रोज़े के खुलने का वक्त भी करीब है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जैसे जैसे रोज़ा इफ्तार करने का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला कबूलियत बहुत ज़्यादा फरमाते हैं। तो बस आप सब लोगों ने इस टाइम में बहुत सारी दुआएं करनी है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ज़रूर आप सब लोगों की तमाम दिली हाजात को, दिली तमन्नाओं को, दिली दुआओं को कबूल फरमाए, और आपने अपनी बहन को भी लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखना। आज जी 15 रमज़ान था। 15 रमज़ान आज ये दिन इमाम हसन की विलादत के साथ मंसूब है, और अल्लाह ताला उनके सदक़े में हम सब लोगों के दस्तरख़ानों को वसी रखे। बहुत से लोग जो है वो इमाम हसन का दस्तरख़ान भी सजाते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इसकी इस्तिताअत अता फ़रमाए, उनके वसीले अल्लाह ताला हम सब लोगों की जायज़ ख़्वाहिशात को, जायज़ दुआओं को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग से इतना ही। आई होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को आया होगा पसंद। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, और मुझे भी अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। और एंड पर फिर कह रही हूँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें अगर वीडियो देखते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।